जी अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। आज हम सीखेंगे कि आपने डाउन ट्रेंड के अंदर ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कैसे करना है। ठीक है। तो अच्छा, डाउन ट्रेंड में आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फोकस करना है कि आपकी मार्केट बीओएस करे। ठीक है। ये लगा लो, फिर लगा लोअर हाई। अब यहाँ इसने किया पूरा बीओएस हो गया। अब यहाँ लिखते हैं बीओएस। ठीक है। अब सर आपने क्या करना है, आपने अपने हाईएस्ट पॉइंट जो होंगे आपके स्विंग हाईएस्ट जिसे आप कहते हो, से यहाँ पे ना एक आपकी ऐसी रिवर्सल कैंडल होगी जिसकी वजह से मार्केट में डंप आई होगी। ठीक बात समझे मेरी। एक अच्छा मिसाल दे रहा हूँ कि ये आपकी हरी कैंडल है। और इसके बाद ना आपके पास ये कलर की लाल कलर की बड़ी सी आई आई सेलिंग। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, बात समझिएगा कि इसका मतलब क्या है। देखें, हमारे पास ना ये एक ऐसी कैंडल थी कि जहाँ से वेल्स ने सोचा कि हम इसको डम करेंगे। ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल। तो सर आप है ना ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल को करना है हाईलाइट सही अपने स्विंग पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है। आप यहाँ देख लें कि इस तरह के आपके पास है हरी कलर की लास्ट, हरी कलर की ना अब कैंडल होगी कि जिसकी वजह से डंप आई होगी सही लास्ट कैंडल बिफोर द बिग मूव। तो आपने इसको एज अ अपना हाईलाइट करना है। फिर आपने एक जो है बॉक्स को पकड़ना है। फिर आपने खाली इस कैंडल का हाई एंड लो को पकड़ना है और आगे तक इसको लेके चले जाना है। ठीक है। अब आपने वेट करना है कि आपकी मार्केट आएगी, इसी ऑर्डर ब्लॉक को फिल करेगी, फिर दोबारा से यहाँ पे बीओएस करके नीचे की तरफ चले जाएगी। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। इसमें क्या बोलते हैं, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। इसमें मैं लिख रहा हूँ बेरिश ओबी। ठीक है। तो ये आपने ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है। और सेम हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक भी हैं, वीक ऑर्डर ब्लॉक भी हैं, सेम एज अ रेजिस्टेंस। सही। अब रेजिस्टेंस में क्या होता है भाई, आपके पास ये आपकी बिल्कुल हाईएस्ट रेजिस्टेंस होती है और इसे नीचे वाली होती है और इसे नीचे वाली होती है, क्यों ऐसी होती है ना हमारे पास। तो स्ट्रॉन्ग हमारे पास होती है हाईएस्ट वाली और ये आपकी वीक होती है जो कि टूट सकती है मार्केट से ना इजीली। ठीक है। तो इसी वजह से बोलता हूँ कि ना आपने सेम ऑर्डर ब्लॉक भी ऊपर वाले मार्क करने होंगे कि जो कि आपके मार्केट ने बड़े ऊपर बनाए हों। ठीक बात समझ रहे हैं। इनको आप ऑर्डर ब्लॉक एज अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हो। फिर आपकी मार्केट आएगी इसको फिल करके नीचे की तरफ आ सकती है। ठीक है। तो हम इसको देते हैं लाइव मार्केट के ऊपर कि ऑर्डर ब्लॉक वर्क करते हैं या जस्ट ऐसी बातें तक हैं। अच्छा, नीचे ही कर लें। देखें आप क्या हुआ। ये आपकी मार्केट आई सही। अब यहाँ पे इसने मारी विक, इसने यहाँ पे कोई बीओएस नहीं करा। क्यों ऐसी था ना, आपको मैंने क्या कहा था कि अगर मार्केट कोई बीओएस ना करे तो चॉर्च हो सकता है। ठीक है। मैं लिख रहा हूँ नो बीओएस, तो यानी कि चॉर्च की पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसको ब्रेक कर दे। तो देखिए इसने ब्रेक किया, तो ये आपका हो गया चॉर्च। ठीक है। अब आपको मैंने क्या सिखाया था कि आप है ना लास्ट कैंडल बिफोर द बिग डम को मार्क करना है। तो हमारे पास ना जो थी लास्ट कैंडल वो ये वाली थी बड़ी डम से पहले की जो थी, आपने सब पकड़ के आगे तक खींच दे रहे हैं। ठीक है। फिर आपने वेट करना है मार्केट का कि आपके मार्केट आए इस ऑर्डर ब्लॉक को फिल करे पूरा। तो यहाँ से देखें आपको ठीक ठाक सेलिंग मिली और इसके बाद देखिए मार्केट ने ऐसे किया चॉर्च, तो फिर आपने यहाँ से सेल की ट्रेड को प्ले किया। तो देखा आपने ठीक ठाक आपको यहाँ पे इसका जो है प्रॉफिट देखी गई है मार्केट। तो इस तरह जो है ना आपने ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर सेलिंग की ट्रेड प्ले करनी। तो देखिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपने पहले ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है सही विद चॉर्च। फिर आपने वेट करना है कि आपकी मार्केट आए आपका ऑर्डर ब्लॉक को फिल करे। फिर अगेन जो है ना चॉर्च करेगी ना यहाँ से, तो फिर आप यहाँ से अपने ट्रेड को प्ले करोगे। ठीक है। मैं आपसे फिर एक बात रिपीट कर रहा हूँ, आप ये डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड प्ले मत करना। आपने वेट करना है कि मार्केट आए इसको चॉर्च करे तो फिर आपकी ट्रेड प्ले होगी, वरना ट्रेड प्ले आप नहीं करना। समझ रहे बात। तो इस तरह जो है ना आपने ट्रेड प्ले करनी है ऑर्डर ब्लॉक से। इसको हम बोलते हैं कंफर्मेशन ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक से जो है ना पहले मार्केट क्या करेगी, एक चॉर्च कर ले या मिसाल दे रहा हूँ बॉस कर ले। एक और मिसाल लेते हैं। ठीक है। देखिए अब क्या हुआ, ये आगे मार्केट आई चलते हुए,
इसने अभी किया BOS, ठीक है, तो उसको भी आप एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हो। या एक और मिसाल देते हैं कि भाई अब यहाँ इसने कर दिया चॉर्च, तो इसको भी आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं, ठीक है। ये आपके बॉस और चॉर्च दोनों ही में ही वैलिड है। और आपका जो है ना टाइम फ्रेम वो आपका होगा H4 का और डेली का, कि आपने जिस पे अपने ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है, ठीक है। हमेशा बात याद रखें, ऑर्डर ब्लॉक आपने हाईएस्ट पॉइंट पे जो है मार्क करने होंगे। फिर आपने वेट करना है, मार्केट आए आराम से इसको फिल करे, फिर यहाँ पे करे चॉर्च, फिर आप यहाँ से एक जो है ट्रेड प्ले करनी है सेल की। सेम ऐसे ही चॉर्च के अंदर क्या होगा, आपकी मार्केट आएगी इसको फिल करेगी, फिर यहाँ से करेगी बॉस, तो फिर आप यहाँ से जो है ना सेल की ट्रेड को प्ले करना शुरू कर दोगे, सेम एज इट इज़। ठीक है, इसकी ना मैं आपको इन डिटेल में एक और वीडियो दूंगा, ताकि जिसमें आपको ना मैंने जो है 1 घंटे में पूरा सिखाया होगा कि आपने जो सप्लाई एंड डिमांड जिसे आप ऑर्डर ब्लॉक आप कहते हो, उसके बारे में आपको पूरी इन डिटेल में वीडियो दूंगा। सेम हम बात करते हैं बाय ट्रेंड के अंदर भी ऐसे ही होगा, ठीक है। अब बाय ट्रेंड में क्या होगा, इसको उल्टा कर लें, सेम इसको उल्टा कर लें, आप कोई मसले की बात नहीं। इसी को उल्टा कर लें, आप देखें क्या हो रहा है कि आपकी मार्केट आई चलते हुए इसने हायर ए क्रिएट किया, ये इसने हायर लो लगाया, अब यहाँ पे इसने किया BOS, हो गया BOS, सही है। अब ना आपने लास्ट कैंडल बिफोर द बिग पम्प को आपने मार्क करना होगा, यहाँ की होगी हरी वाली, हरी बोला लाल वाली कैंडल होगी आपकी ना। आपको मैंने कहा ना कि लास्ट कैंडल बिफोर द बिग पम्प, तो वो होगी लाल कलर की। फिर आपने से करने हाईलाइट इसी तरह, ठीक है, उसका साइज के बराबर का ऑर्डर ब्लॉक होगा। फिर आपने वेट करना है कि आपकी मार्केट आए, ठीक है, आराम आराम से घूम फिर कर आए, और आपका ऑर्डर ब्लॉक को फिल करे, और यहाँ से आप देखें जॉर्ज हुआ दोबारा, तो फिर आप यहाँ से एक और ट्रेड प्ले करनी है लॉन्ग की, और आपको ये प्रॉफिट देके जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आपने ट्रेड करनी है ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। ये ऑर्डर ब्लॉक को आपने मार्क कैसे करना है, BOS के साथ। फिर आपने वेट करना है मार्केट आए इसको फिल करे, और फिल करने के बाद यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम यानी कि अपने H1 में ये आपको दिखा दे चॉर्च, तो फिर अब यहाँ से जो है ट्रेड प्ले करते हैं ना लॉन्ग की, ठीक है। तो इस तरह आपने चॉर्च को ट्रेड में ढूंढना है, सही। इसकी भी दिखा देता हूँ आपको मिसाल एक। तो इसके लिए आपने ढूंढना है अप ट्रेंड, ठीक है। अप ट्रेंड के लिए चलते हैं मार्केट में। अच्छा, डाउन ट्रेंड चल रहा है पूरा आपका, ये पूरा आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है। हाँ ये देखिए मुझे दिख गया, ठीक है। अब यहाँ देखें इसने क्या करा, ठीक है। अब आप देखें इसने एक अपना हायर ए क्रिएट किया, फिर लगाया इसने हायर लो, फिर इसने आप ही किया बॉस, ये आपको हो गया बॉस, ठीक है, BOS हो गया। अब आपने लास्ट रेड कैंडल बिफोर द बिग पम्प को करना है मार्क, इसको पूरे साइज के बराबर, ठीक है। फिर आपने वेट करना है कि आपकी मार्केट आए और इसको करे टच, फिर यहाँ पे कर दे चॉर्च, तो फिर आप यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड को प्ले कर सकते हो इजीली, ठीक है। आप चाहो तो आप यहाँ से भी आप कर लो बाय, कोई मसले की बात नहीं। आप यहाँ से भी सिर्फ अपना ऑर्डर ब्लॉक पे भी बाय कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं, मगर अच्छी ट्रेड के लिए फिर आपने एक और चॉर्च का वेट करना होगा, तो फिर आप सेकंड बाय यहाँ से कर लो, ठीक है। तो इस तरह जो है ना आपने अप ट्रेंड के अंदर ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करनी होगी, ठीक है, इजली है, ये कोई मुश्किल की बात नहीं है। सेम देखें, आप सेम देखें, अब यहाँ इसने किया BOS, तो ये आपकी हो गई लास्ट कैंडल बिफोर द बिग पम्प। इसे आपने करने हाईलाइट इसके साइज के बराबर का, आपने इसे आगे करने ड्रैग, देखें क्या हुआ आपकी मार्केट आई, इसने इसको फिल किया, फिर यहाँ पे इसने कर दी BOS, तो आपकी ट्रेड हो गई वैलिड। फिर आप यहाँ से एक और लॉन्ग की ट्रेड को प्ले कर सकते हो। आप चाहो तो आप इस जो है अपने ऑर्डर ब्लॉक से भी आप ट्रेड कर लो, कोई मसले की बात नहीं। आप अपने इस ऑर्डर ब्लॉक से भी ट्रेड ले सकते हो, कोई मसले की बात नहीं। मगर आपने वेट करना है कि मार्केट ऐस कम से कम फिल तो करे, और फिल करने के बाद ना आपने आना H1 के ऊपर, ठीक है। H1 पे मैं कहता हूँ यहाँ पे चॉर्च हुआ है, गारंटी चॉर्च हुआ है। तो हम चलते हैं H1 के ऊपर, और हम चेक करते हैं क्या इस ऑर्डर ब्लॉक पे इसने जो है चॉर्च दिखाया स्मॉल टाइम फ्रेम का, कि जैसे आपको मैंने सारा कुछ जो सिखाया था। हम्म, तो ये रहा आपका।
हाँ, इसी को देख लें आप इसको ही देख लें। हम देखें क्या हुआ। इसने यहाँ पे किया BOS, वो किया ठीक है। अब आपकी मार्केट आई, इसने जस्ट यहाँ पे खाली एक विक मारी। देखिए अगेन यहाँ से वो ऊपर की तरफ मार्केट चली गई। ठीक है, तो इस तरह आपको ऑर्डर ब्लॉक ये काम करता है। अच्छा, मैं आपको वो दिखा रहा था पीछे वाला, आप ये देखें। ठीक है, देखें क्या हुआ। अब हमने क्या करा, हमने H4 पे ड्रॉ किया अपना ऑर्डर ब्लॉक। फिर हम वहाँ से गए H1 के ऊपर। आपको मैंने क्या कहा था कि आपकी मार्केट आएगी, आपके ऑर्डर ब्लॉक को फिल करेगी, और फिर यहाँ से करेगी चॉच स्मॉल टाइम फ्रेम का। फिर आप यहाँ से अपने लॉन्ग की ट्रेड को प्ले करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो सर आपने इस तरह जो है ना वो चॉच पे ट्रेड करनी है ऑर्डर ब्लॉक के साथ। ठीक है, तो ये सैलरी बहुत अच्छी है, इसको आपने जो है इसकी हाँ प्रैक्टिसिंग बहुत मांगती है सैलरी। ठीक है, हाँ जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको प्रॉफिट बना के देगी, समझे ना बात। सेम आपका जो है डाउन ट्रेंड का भी ऐसे ही होगा। ठीक है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है मार्केट का, आपकी मार्केट आएगी उसको फिल करेगी। आपने आने यहाँ से H1 के ऊपर आपने वेट करने के यहाँ से करे चॉर्ज, तो फिर आप यहाँ से अपने ट्रेड को सेल करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक ये था ऑर्डर ब्लॉक का। थैंक यू सो मच।